हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फटाफट कॉपी पेन निकालिए क्योंकि आज हम मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर ले रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स हो, वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड, ये जो स्मॉल लेटर में जो इंग्लिश के लेटर आते हैं वो, और साथ में कोई कॉन्सोनेंट टर्म्स हो, कांस्टेंट टर्म्स हो। कांस्टेंट टर्म यानी ये जो नंबर्स होते हैं ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मैंने लिखा x+5, ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल है और इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी है। तो जिनमें वेरिएबल्स या कांस्टेंट टर्म्स होती है उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब इन एक्सप्रेशंस में जैसे मैंने यहां लिख दिया 4x² - 5y + z, तो ये जो 4x² है ये क्या हो गई? टर्म्स हो गई। यानी अगर आपको कहे कि टर्म्स बताइए, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स बताइए, तो इसमें कितनी टर्म है? एक तो हो गया 4x², दूसरा हो गया -5y, ये भी एक टर्म हो गई, तो यहां पे भी ये भी टर्म है, और ये प्लस का z, ये भी क्या है? टर्म्स है। टर्म्स का मतलब समझ में आया ना कि यहां पे ये जो नंबर आ रहे हैं ये प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये बीच में जो प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं उनके साथ जितने नंबर लिखे हुए ये टर्म्स है। इसमें 3 टर्म्स है। जैसे x+5, इसमें 2 टर्म्स है, एक तो हो गई x और दूसरी हो गई +5, तो ये कहलाते हैं टर्म्स। अब यहीं पे एक वर्ड आता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल प्रोडक्ट होता है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहां 4x² है ना, तो इसमें ये वेरिएबल और इसके साथ ये मैक्स का नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 4। तो जो x² है उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। जैसे कि यहां y, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होगा? 5, लेकिन यहां साथ में साइन लेना है, तो इसका y का इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में y का कोफिशिएंट क्या हो गया? -5। और z, तो देखिए z के आगे कोई नंबर नहीं है, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 नहीं लिखते, तो यहां इसका कोफिशिएंट z का क्या हो जाएगा? प्लस का 1। प्लस क्यों लिया? क्योंकि इसके आगे साइन है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब जितने टर्म्स हो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उसके बेस पे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, यहां मैंने लिखा सिर्फ 4x², तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? ओनली 1 टर्म्स, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। अगर इसमें 2 टर्म है जैसे कि 4x² + 5, तो ये क्या बन गया आपका? बाइनोमियल। अगर 3 है तो ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब आपके जो बुक के अंदर दे रखा है इनमें एडिशंस दे रखे हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए लाइक टर्म्स क्या है। तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होंगी जिनके पीछे यानी जो वेरिएबल्स हो सेम हो। जैसे हमने लिखा 5xy, then 3x²y, then 6xy, then -4xy²। अगर हम यहां पे इनको ऐड करने को कहें तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड होगी, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होगी। लाइक टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे यह 5 के पीछे क्या आ रहा है? xy, तो यहां पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पीछे xy आ रहा है? तो ये रहा। यानी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 5 और 6 कितने हो गए? 11, और पीछे वाले जो वेरिएबल्स है एज इट इज लिखे जाएंगे। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे लाइक टर्म्स के साथ, और सब्ट्रैक्ट भी सिर्फ लाइक टर्म्स को किया जाता है। देन देखिए क्वेश्चंस करते हैं हम एडिशन पे। तो मेरे पास यहां क्वेश्चन है, ऐड करना है आपको 7a² BC -3a BC², 3a² BC एंड 2abc²। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लाइक टर्म्स देखेंगे।
तो यहाँ लाइक टर्म्स कौन सी है, देखो यहाँ क्या आ रहा है इसके पीछे, ए स्क्वायर बी सी, यहाँ ए बी सी स्क्वायर है यानी ये नहीं है, देन ये ए स्क्वायर बी सी, दोनों पीछे वाले वेरिएबल सेम है यानी हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इनके पेयर बना लेते हैं, साथ में लिख देते हैं प्लस 3a स्क्वायर बी सी। तो ये मेरा फर्स्ट पेयर बन गया। देन आप देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो यहाँ क्योंकि मुझे ऐड करना है इसलिए मैंने साइन प्लस का लगाया। देन यहाँ माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 2b। अब हमें सिर्फ मैथ्स के जो नंबर है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 7 प्लस 3 कितना होगा 10 और वेरिएबल एज इट इज ए स्क्वायर बी सी। अब यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1। अब हम यहाँ -1 नहीं लिखते हैं इसलिए हम सीधे वेरिएबल्स लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो गया 10a स्क्वायर बी सी माइनस ए बी सी स्क्वायर। आई होप क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9, इसको ऐड करना है आपको 7y स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2x स्क्वायर प्लस 13, इससे आपको ऐड करना है। आप इसको ऐड दो मेथड से कर सकते हैं, आप कॉलम मेथड से भी इनको ऐड कर सकते हैं, तो दोनों ही मेथड बता रही हूं। पहले हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे लाइक टर्म्स का। तो यहां देखिए ये 5x स्क्वायर और इस कॉमे के बाद जो नंबर आ रहे हैं उसमें क्या है आपका माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 5x स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और कोई नहीं है x स्क्वायर वाला। देन नेक्स्ट हम टर्म लेते हैं, पेयर बनाते हैं 3xy का, तो यहां पे अपने पास है माइनस 3xy। अब यहां पे कोई है xy का, ये रहा, तो ये प्लस का 5xy। फिर हम यहां देखते हैं ये है प्लस 4y स्क्वायर और यहां पे हमें दे रखा है 7y स्क्वायर, तो देन ये पेयर बन गए 4y स्क्वायर प्लस 7y और देन कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास -9 प्लस 13। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 2 क्योंकि प्लस का 5 और माइनस का 2, तो ये हमारा 3x स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 में से अगर मैं -3 ऐड करूं, 5 और 3 को ऐड करूं तो कितना आएगा प्लस का 2, तो ये हो गया 2xy। यहां आप देखिए 7 और 4 11y स्क्वायर और 13 प्लस 13 और -9 आपका हो जाएगा प्लस का 4, तो ये आपका हो गया आंसर। एक और बात ध्यान रखिए कि आप ये जो नंबर्स है आगे पीछे हो सकते हैं, नंबर्स दैट मीन्स ये पूरा टर्म आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पीछे वाले टर्म्स आप चेंज मत करना। अब अगर इसको कॉलम मेथड से करने को हो तो हम कॉलम मेथड से कैसे करेंगे, पहले मैंने ये लिख दिया 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर। अब हम इसमें से देखते हैं कि लाइक टर्म के नीचे उसको लिखेंगे, और ये अच्छा माइनस का 9 हम लिखना भूल गए, ये 7y स्क्वायर, तो इसके नीचे और इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है तो यहां लिख दिया। ये 5xy यहां आ जाएगा प्लस 5xy, ये माइनस का 2x स्क्वायर तो x स्क्वायर के नीचे लिखा मैंने, और देन प्लस का 13, तो ये इस तरह से लिखा और ऐड कर दिया। अब हम यहां न तो आपको कैरी करना है और नहीं आपको लेना है कैरी। अब यहां से अगर हमने इसको सॉल्व किया माइनस का 9 और प्लस का 13, तो ये मेरा हो गया प्लस का 4, साइन बड़े नंबर का आता है, इन दोनों को ऐड किया तो 11y स्क्वायर, 5 में से 3, यहां पे भी देखिए प्लस का 5 और माइनस का 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट जरूर करेंगे क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है, लेकिन आंसर जो होगा उसके आगे साइन वो आएगा जो बड़े नंबर का है, और इसमें बड़ा नंबर 5 है तो साइन प्लस का आएगा, तो ये हो गया 2xy। सेम यहाँ प्लस का 3x स्क्वायर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और उस मेथड से भी। अब आप एडिशन की प्रैक्टिस करिए, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।